मैं मैं आज तक बदकिस्मत, अपनी बेटी के लिए कुछ ना कर सका। जो आज मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हो गई थी, और ये खुदगर्ज बाप तो सिर्फ अपनी दुनिया में ही खोया हुआ था। एक नजर इसकी तरफ उठा के नहीं देखा कि इसे क्या चाहिए। ड्रामे करना तो कोई शोएब भाई से सीखे। ड्रामा किंग है पूरा। शोएब देखो, जो हो गया उसे याद करके अपने आप को तकलीफ में मत डालो। बस मेहनत करो अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए। जरूरी नहीं है कि तुम लाखों करोड़ों रुपए कमाओ, हजारों भी कमा कर रहोगे ना तो मेरी बहन बहुत साबिर है, खुश रहेगी तुम्हारे साथ, तुम्हें भी खुश रखेगी। इसे तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो चाहिए। That's it। भैया मैं बहुत बुरा हूँ। अरे शोएब भाई प्लीज, शोएब भाई प्लीज उठें। क्या कर रहे हो यार? भैया मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने हमेशा अब तक फरी को बहुत दुख दिए हैं। झूठ बोलता रहा हूं मैं, आपसे भी और से भी। मगर आज के वाकये ने ना मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे एहसास दिलाया है कि इंसान के पास सबसे कीमती उसके ये रिश्ते होते हैं और उन्हीं की कदर करनी चाहिए। तुम्हें अगर एहसास हो गया ना तो इस एहसास को मरने मत देना। खलूस मोहब्बत के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर। भैया मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की है और आपने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरा बहुत ख्याल रखा है। और मैं वो आपको इज्जत और वो मोहब्बत ना दे सका जिसके आप बहुत ज्यादा हकदार हैं। प्लीज मुझे माफ कर दें, माफ कर दें मुझे। मैंने तुम्हें माफ किया, बस मुझसे एक वादा करो। हुक्म। अब मेरी बहन की आंखों में आंसू नहीं आने दो। नहीं आएंगे भैया, नहीं आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं। बेटा महवेश, बेटा 1 महीने का हो गया हमारा लाडला, कब नाम रखोगी? हाँ महवेश, इतने दिन हो गए अभी तक हमने इसका कोई नाम ही डिसाइड नहीं किया।
जी बाबा। देखो बेटा, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम कबीर से भी तो पूछ सकती हो ना कि क्या नाम रखा जाए। जी बाबा, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। तो फिर ऐसा कर लेती हूँ कि जो नाम कबीर ने कभी सोचा हुआ था वही रख देती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर बताओ क्या नाम है इसका? क्या नाम सोचा था कबीर ने, बता दो मुझे भी। शाहमीर खान। शाहमीर खान, कितना प्यारा नाम है ये। वाह, तो बहुत खूबसूरत नाम है बेटा, यानी बादशाहों का बादशाह। क्या बात। लाओ मुझे दो शाहमीर खान को। मैंने बाबा को भी मना किया था। बाबा! उन्होंने रोका था, जबरदस्ती आ गया। कोई हक बनता नहीं है आपका जबरदस्ती करने का उनके साथ। और मैंने जब एक दफा बता दिया आपको कि मुझे आपसे नहीं मिलना, क्यों बार बार यहाँ आ जाते हैं? फूल देने आए थे। नहीं चाहिए आपके फूल। नहीं चाहिए तो फेंक देना, जैसे उस रोज फेंके थे। गेट आउट। मैं कह रही हूँ जाए यहाँ से। आउट। आउट। आखिरी दफा माफ कर दो, आइंदा नहीं होगा। कबीर, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज इस बात को समझें कि मुझे नहीं चाहिए आपकी माफी, नहीं रहना आपके साथ। प्लीज मैंने कहा ना, जाएं यहां से। नहीं है मेरे अंदर हिम्मत मजीद जिल्लत सहने की। कब तक क्यों तन्हा रहना पड़ेगा मुझे? कब मानेगी महविश? और ये सजा तो काटनी ही है। अल्लाह ने औलाद की नेमत दी, मगर वो भी मुझसे दूर है। और इससे बड़ी क्या सजा होगी? एक इंसान मुझसे मोहब्बत करता है लेकिन मुझ पे एतमाद नहीं करता। नहीं रह सकती मैं ऐसे शख्स के साथ। जो एक दफा फिर मुझे किसी और की नजर से देखे। प्लीज चले जाएं यहां से। शीबा की कॉल? शीबा तो मुझे कॉल नहीं करती कभी, अल्लाह खैर करे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। शीबा, सब खैरियत तो है ना? जी जी, सब खैरियत है, फिक्र की कोई बात नहीं है। वो मैंने आपको इसलिए कॉल किया था कि आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। अच्छा, क्या
महविश मान गई है? इंशाल्लाह वो भी मान जाएगी। तो फिर वो महविश ने आपके बेटे का नाम रख दिया है। अंकल ने कहा कि आपको कॉल करके खुशखबरी सुना दो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम रखा है? वही नाम जो आपने डिसाइड किया था, शामिर खान। रियली? महविश ने ये नाम रखा है? जी कबीर भाई, महविश ने ही रखा है। थैंक यू सो मच शीबा, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। लाख नाराज हूं मगर मोहब्बत तो करती है ना महविश मुझसे। मेरा कितना ख्याल रहता है उसे। कबीर। अस्सलाम वालेकुम ममानी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं देख रही थी तुम बड़े अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो, सब खैरियत तो है? वो महविश ने ना मेरे बेटे का नाम रख दिया। वही जो मैंने सोचा था, शामिर। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे और मेरी दुआ है कि हम बहुत जल्द शामिर को तुम दोनों के साथ देखें। आमीन। आमीन। आप अकेली आई हैं? मामू नहीं आए? तुम्हारे मामू मुझे ड्रॉप करके गए, अभी 1-2 घंटे में आ जाएंगे, किसी काम से गए। अच्छा, अब कबीर ये बताओ, जोया का जो अपॉइंटमेंट है वो क्या टाइम है? वाह शोएब भाई, वाह वाह वाह, क्या एक्टिंग की है भाई। इम्प्रेस्ड। ऑटोग्राफ? ड्रामा नहीं, ड्रॉप सीन था भाभी। अपने सोए हुए ज़मीर को जगाया था मैं। रियली? आपका मुर्दा ज़मीर क्या क्या? नहीं, स्क्रिप्टेड था, है ना? कल से पहले तक तो सब कुछ स्क्रिप्टेड था। मगर झूठ लिख लिख कर थक गया था मैं। कल पहली बार अपनी ज़मीर की आवाज सुनकर सच कहने की जरूरत की मैंने। यकीन जानिए, बड़ा सुकून मिला मुझे। यार शोएब भाई, अगर आपको ये लगता है कि आपकी की हुई जो एक्टिंग है, जो मैं समझ सकती हूँ कि एक्टिंग है, आप समझ रहे हैं आपके तमाम ससुराल वाले उसको सच मान लेंगे और यकीन कर लेंगे आप पे? सीरियसली? ना माने भाभी, मगर मैं मुतमईन हूं। और मुझे यकीन है कि सच काफी देर तक छुपता नहीं।
जब मैं अपनी बीवी और बेटी के लिए अपने जोरे बाजू पर कुछ करके दिखाऊंगा ना, तो एक ना एक दिन सबको यकीन आ ही जाएगा। ये क्यों नहीं कहते शोएब भाई? कि एक बार फिर भैया के पैसों पे कुछ करके दिखाऊंगा। भाभी आपको जो समझना है समझ लें, लेकिन अब मैं वाकई अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूं। अपनी मेहनत से। खास तौर पर फरी के लिए, जिसने मेरी वजह से बहुत दुख उठाए। अगर अब मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूं, जिसके बाद वो भी अपने घर वालों के सामने सर उठा के चल सके। न जाने क्यों दिल गवाही देता है कि यकीन ना करूं, तो मुझे यकीन नहीं आता आपकी बात पे। लेकिन चलो देखते हैं, तेल की धार वक्त बता देगा। भाभी एक मशवरा है मेरा आपको। जी फरमाइए। आप भी दूसरों की टो में रहने की बजाय अपने शौहर और बच्चे पर तवज्जो दें। आपकी जिंदगी का मरकज वही है। दूसरों को तकलीफ देकर आप कभी भी अपने लिए खुशी नहीं पा सकते। बस बस शोएब भाई बस, अपने हद तक रखें अपने मशवरे। देने हैं तो खुद को दें, मुझे नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है मुझे अपने शौहर को, अपने बच्चों को किस तरह रखना है और क्या करना है। भाई बड़े मशवरा देने वाले मुझे बताने चले हैं। आ जाओ। आ तो चुके हैं। जानता हूँ कई साल पहले तुम्हारी जिंदगी में आ चुका हूं मैं। इतनी दफा आपको मना किया, फिर क्यों चले आते हैं मुझसे मिलने? अपने बेटे से मिलने आते हैं तो नीचे वेट कर लिया करें, बाबा ले आया करेंगे इसको। लेकिन मैं तो अपने बेटे की माँ से भी मिलना चाहता हूँ। मैं भी आपको साफ साफ बता चुकी हूँ
ना ही मुझे आपसे बात करनी है और ना ही मिलना है। और मैं भी साफ साफ बता रहा हूँ, मैं भी उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। कर दिया माफ। खुश? तुम्हारे बगैर खुश कैसे रह सकता हूँ मैं महविश? क्यों नहीं रह सकते? उन लोगों के साथ खुश रहें जो आपको मुझसे ज्यादा प्यारे हैं। जिनके लिए आपने मुझ पे तोहमतें लगाई, मुझ पे इल्जामात लगाए, रहे ना उनके साथ खुश। जो खुशी तुम्हारे साथ मिल सकती है वो किसी और के साथ नहीं मिल सकती महविश। तुम्ही ने तो मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया, प्यार करना सिखाया। गलत, बिल्कुल गलत। मैं तो वो इंसान हूं जिसने आपके घर में दरारें डाली। आपके बहन भाइयों के बीच में बदगुमानियां पैदा की। मैं तो वो शख्स हूं ना। क्यों वही बात हर बार दोहराती हो महविश? दिल दुखता है। बस कर दो। हाँ बस कर दें कबीर, प्लीज बस कर दें। नहीं आया करे मेरे सामने, मत आया करे मुझसे मिलने। अपने बेटे से मिलने आए ना, ये ले, इसको ले और चले जाए मेरे कमरे से बाहर। प्लीज लीव। पता नहीं कितने सालों के बाद मैं इस तरह गाड़ी में बैठकर जूस पी रहा हूँ। वाकई आप ना जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। आपकी जिंदगी में सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई और अब भी आपने अपने आप को कैद करके रखा। जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, लाइफ को एंजॉय करें। तुम साथ रहोगी तो जिंदगी जीना भी सीख जाऊंगा और ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं इन्हें एंजॉय करना भी सीख जाऊंगा। तो जनाब मैं कहाँ जा रही हूँ? ये बात भी इतनी मुश्किल से आपको पाया है, ऐसे नहीं छोड़ूंगी आपकी जान। जब हम सफर इतना हसीन हो तो दिल कभी कभार बच्चा बन ही जाता है। अच्छा, तो ये बच्चा सिर्फ मुझे देखने को क्यों मिलता है? बाकी सबके सामने इतना सोबर क्यों होते हैं? भाई सबके नाज नखरे तो मुझे उठाने पड़ते हैं, तो कभी कभार मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे भी कोई नाज उठाए। लगता है आपको ना कभी कभी आंखें दिखानी पड़ेंगी। बिल्कुल दिखाएं, हाजिर। कबीर मैंने कहा है कभी कभी, अभी नहीं। जब आप चाहें मैडम। याद रखिएगा। हाँ लेकिन सबके सामने नहीं। ऑनेस्टली अनमीर, हम किस कॉफी के लिए यहाँ पर आए? इससे कहीं ज्यादा अच्छी कॉफी तुम बनाते हो। आई डोंट गेट द पॉइंट ऑफ कमिंग ऑल द वे हियर, वो भी इस कॉफी के लिए। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। दिल कर रहा था बाहर तुम्हारे साथ कॉफी पीने का, तो बस आ गए। थैंक यू आने के लिए। यू डोंट हैव टू से थैंक यू। इनफैक्ट मुझे सॉरी कहना चाहिए। आई थिंक मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई इवेंट्स एंड वर्क। I hardly get time. No, don't say sorry. Honestly, सिर्फ तुम ही खड़ी रही हो मेरे साथ मुश्किल वक्त में, तो प्लीज सॉरी मत कहना। ऐसी कोई बात नहीं है। तेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा ख्याल करते हैं, एंड आई एम श्योर अगर उनको भी पता होता ये तो वो भी वही करते जो मैंने किया। Really? इसीलिए उन लोगों की कॉल रिसीव नहीं कर रहा। आई नो भैया मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता और उन्हें नहीं पता मेरी हालत का, और मैं ऐसे जाना भी नहीं चाहता हूँ कि साथ में जब जॉब स्टार्ट करूँगा तब मिलूंगा जाके इंशाल्लाह। एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी प्राउड ऑफ यू।
और जोई की शादी की जब से बात सुनी है ना, तो दिल बहुत बेचैन हो गया वापस आने के लिए। मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी हो रही है, कुछ जिम्मेदारियां हैं और मुझे पूरी करनी है। तुम्हें वक्त मिलेगा अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने का। शिवा, महवेश भाभी को भी बस आ जाना चाहिए, फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट। You're right. You know what? अनमीर, कबीर भाई डेली आते हैं महविश को मनाने के लिए, और आई थिंक दिन ब दिन महविश का भी गुस्सा कम हो रहा है। मान जाएगी वो बहुत जल्द, इंशाल्लाह। बाय द वे, महविश ने अपने बेटे का नाम रख लिया, और तुम्हें पता है क्या नाम रखा है? क्या? शामिर खान। It's a nice name, right? It's a great name. शामिर खान। मेरे दो भतीजे, शहीर खान और शामिर खान। पता नहीं चला टाइम का, राइट? By the way, I got a picture of him. तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें देखना है? Yes, yes. Yeah, I got a picture. मैंने कहा तुम्हें दिखाऊंगी। खुशी की खबर ये है कि बड़े भैया बाप बनने वाले हैं। जोया आजकल बहुत जल्दी थक जाती है, हालांकि इस तरह वो बेवक्त सोती नहीं है, इसीलिए मुझे फिक्र हो रही थी। रिपोर्ट्स कब आएंगी? अर्जेंट टेस्ट करवाए हैं तो आज रात तक आ जाएंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले वो इम्तिहानों की तैयारी में मसरूफ रही, फिर इम्तिहान आ गए, जैसे इम्तिहान खत्म हुए आपने उसको शॉपिंग करानी शुरू कर दी। वो उसको नहीं आदत शॉपिंग करने की। हमारी बच्ची जो है वो बड़ी नाजुक है, थक गई है, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भैया, मसूद साहब मिले थे आज मुझे। मसूद कौन? वो अबू बकर इंडस्ट्रीज में नहीं काम करते थे पहले, फिर अलमीर को ज्वाइन कर लिया था। तो क्या बताया अलमीर के बारे में? जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, सुनने के बाद आप लोगों को काफी दुख होगा। बताओ तो सही। अलमीर को ऑफिस बैंक ने नीलाम कर दिया। विशाल की आंटी के अपार्टमेंट में जो रह रहा था वो भी खाली करवा दिया और वो अमेरिका जा चुकी है। विशाल से यही उम्मीद थी मुझे। अलमीर कहाँ है? अलमीर कुछ दिन तो उनके घर पे रहा था, लेकिन अब कहाँ है कुछ भी पता नहीं। मुझे पता है। जब तुम्हें पता था तो इतनी देर से तुमने बताया क्यों नहीं? हमें छुपा के रखा है? इसलिए कि उससे मुझे सख्ती से मना किया था बताने। बताएं तो सही, कहाँ है? वो शीबा के घर पे।
शीबा की है? हाँ, मुझे मिला था तो बता रहा था कि शिवा के घर पे। निशी लिसन, हम आराम से बात करते ना, सॉर्ट करते हैं प्रॉब्लम को। निशी क्या बस बनाया? निशी लिसन, लीव। निशी निशाद, कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे पूछा कहाँ जा रही हो? मॉम के पास यूएस जा रही हूँ। अब इस पे भी कोई पाबंदी है क्या?